सोचो तुम एक ऐसे रूम में खड़े हो जहां लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, लेकिन तुम जब बोलते हो तो हवा में जैसे आवाज घुल जाती है। ना कोई लड़ता है, ना कोई आर्ग्यू करता है, ना कोई क्लियरली मना करता है, बस तुम्हें इग्नोर कर दिया जाता है। साइकोलॉजी के हिसाब से इग्नोर होना गुस्से से ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि गुस्सा ये मानता है कि तुम इम्पॉर्टेंट हो और इग्नोर होना ये सिग्नल देता है कि तुम रिएक्शन के लायक भी नहीं हो। इंसान का दिमाग सोशल एक्सेप्टेंस के लिए बना होता है। जब हमें इग्नोर किया जाता है तो ब्रेन उसे फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। इसलिए इग्नोर होने के बाद सिर्फ बुरा नहीं लगता, बल्कि सेल्फ वर्थ हिला सा जाता है। तुम अपने आप से पूछने लगते हो कि गलती कहाँ हुई, कमी क्या है, और सबसे खतरनाक सवाल ये होता है कि शायद मैं ही मैटर नहीं करता। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इग्नोर होने का रीजन बैड लक होता है या सामने वाले का मूड या सिचुएशन, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर एक हार्ड ट्रूथ है। लोग तुम्हें इग्नोर तब नहीं करते जब तुम बुरे होते हो, लोग तुम्हें इग्नोर तब करते हैं जब तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी और वैल्यू पर रिएक्ट करता है। जो चीज़ इजीली अवेलेबल होती है, जो बिना एफर्ट के मिल जाती है, उसकी वैल्यू सबकॉन्शियस लेवल पर गिर जाती है। तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर बार हाँ बोलते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर जाते हो, तो लोग तुम्हें कन्वीनियंस के बॉक्स में डाल देते हैं, रिस्पेक्ट के बॉक्स में नहीं। ये जानबूझकर नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है। दिमाग शॉर्टकट्स पर काम करता है और वो तुम्हारी वर्थ का कैलकुलेशन तुम्हारे बिहेवियर से करता है, तुम्हारी इंटेंशन से नहीं। इग्नोर होने का एक और गहरा रीजन है जो कोई ओपनली नहीं मानता। लोग उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो खुद को इग्नोर करना एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तुम बार बार अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो, जब तुम अपनी डिस्कम्फर्ट छुपाकर दूसरों को कंफर्टेबल रखते हो, जब तुम अपनी बात कहने से पहले ही सोच लेते हो कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, तो तुम एक साइलेंट मैसेज भेजते हो कि तुम्हारी लिमिट्स फ्लेक्सिबल हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सिग्नल थियरी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि तुम जो अपने साथ अलाउ करते हो, दुनिया वही रिपीट करती है। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं गिराते, तुम अपनी रिस्पेक्ट का रेट खुद सेट करते हो। बस फर्क इतना होता है कि यह प्रोसेस अनकॉन्शियस होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, एडजस्ट करो, समझो, माफ करो, लेकिन हमें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि सेल्फ रिस्पेक्ट और पीपल प्लीजिंग के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। जब तुम उस लाइन को क्रॉस कर देते हो, तब तुम एक अच्छे इंसान से एक यूजफुल इंसान बन जाते हो। यूजफुल इंसान की वैल्यू तब तक होती है जब तक वो काम आ रहा हो। जैसे ही काम खत्म होता है, दिमाग उसे बैकग्राउंड में डाल देता है। इग्नोर होना इसी का नेचुरल रिजल्ट होता है। इसीलिए बहुत से लोग जो काइंड, लॉयल और सपोर्टिव होते हैं, वही सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी काइंडनेस के साथ अपनी स्कैर्सिटी को मार दिया होता है। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि लोग उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिनके पास एक क्लियर आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ प्रोफेशन या स्टेटस नहीं होता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेजेंस होती है। जब तुम खुद को डिफाइन नहीं करते, जब तुम अपनी वैल्यूज पर खड़े नहीं होते, जब तुम हर ग्रुप में शेप बदलने लगते हो, तो दिमाग तुम्हें एक फिक्स्ड कैरेक्टर के रूप में स्टोर नहीं करता। और जो चीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, उससे ब्रेन प्रायोरिटी नहीं देता। इसीलिए कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी रूम में एंट्री के साथ प्रेजेंस फील करवा देते हैं, और कुछ लोग सब कुछ बोलकर भी इनविजिबल रहते हैं। फर्क कॉन्फिडेंस का नहीं, क्लैरिटी का होता है। इग्नोर होने का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि ये अक्सर तुम्हारी गलती से नहीं, बल्कि तुम्हारी कंडीशनिंग से होता है। अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो जहां अप्रूवल जीने का तरीका था, जहां डिसएग्रीमेंट को डेंजर माना जाता था, जहां शांत रहना सर्वाइवल स्किल था, तो तुम अडल्ट लाइफ में भी वही पैटर्न्स रिपीट करते हो। तुम कॉन्फ्रंटेशन से डरते हो, तुम अपनी नीड्स को जस्टिफाई करते हो, तुम ज्यादा एक्सप्लेन करते हो। और साइकोलॉजी में एक सिंपल रूल है, जो ज्यादा एक्सप्लेन करता है वो वीक नहीं होता, लेकिन वीक सिग्नल भेजता है। दिमाग सिग्नल समझता है, इंटेंशंस नहीं। यहां एक चीज समझना जरूरी है, लोग तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम बोरिंग हो, या तुम में टैलेंट नहीं है, या तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। लोग तुम्हें इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर उनके ब्रेन को ये बताता है कि तुम एडजस्ट कर लोगे, तुम वेट कर लोगे, तुम फिर भी वापस आ जाओगे। और जो चीज़ गारंटीड होती है, दिमाग उसे एफर्ट के लायक नहीं समझता।
रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों में एक कॉमन फैक्टर होता है, अनसर्टेनिटी। जहां थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये इंसान हर बार अवेलेबल नहीं होगा, वहीं से अटेंशन शुरू होता है। इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब मुझे रूड बनना पड़ेगा, कोल्ड बनना पड़ेगा या लोगों को दूर रखना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक एक्सट्रीम है। साइकोलॉजी ये नहीं कहती कि तुम इंसान बनना छोड़ दो। साइकोलॉजी ये कहती है कि तुम अपनी वैल्यू को लीक करना बंद करो। जब तुम अपना टाइम, एनर्जी और इमोशंस बिना फिल्टर के सब पर डालते हो तो तुम उन चीज़ों को सस्ता बना देते हो, और सस्ती चीज़ को इग्नोर करना दिमाग के लिए ईजी होता है। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग इग्नोर क्यों करते हैं, तो हमें सिर्फ प्रेजेंट बिहेवियर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस ट्रेनिंग को देखना चाहिए जो हम बचपन से लेकर आए होते हैं। इंसान का दिमाग ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा नहीं होता, उसे धीरे धीरे कंडीशन किया जाता है। अगर बचपन में तुम्हें ज्यादा बोलने पर टोका गया, सवाल पूछने पर शर्मिंदा किया गया या अपनी बात रखने पर बैड मैनर्स कहा गया, तो तुमने एक साइलेंट रूल सीख लिया। ज्यादा विजिबल होना सेफ नहीं है। ये रूल अडल्ट लाइफ में भी काम करता रहता है, बस फॉर्म बदल जाता है। तुम मीटिंग्स में चुप रहते हो, रिलेशनशिप्स में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते और दोस्ती में खुद को एडजस्ट कर लेते हो। तुम्हें लगता है तुम मैच्योर हो, लेकिन दिमाग के लिए ये एक सर्वाइवल पैटर्न होता है, ना कि स्ट्रेंथ। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे सोशल हायरार्की कहते हैं। हर ग्रुप, चाहे वो ऑफिस हो, फैमिली हो या दोस्तों का सर्कल, अपने आप एक हायरार्की बना लेता है। ये कोई लिखा हुआ रूल नहीं होता, ये सिग्नल्स के जरिए डिसाइड होता है। कौन ज्यादा सुनाया जाता है, कौन ज्यादा इंटरप्ट होता है, कौन वेट करता है और कौन वेट करवाता है। तुम्हारा दिमाग बिना सोचे ये सब नोटिस करता है। अगर तुम हमेशा एडजस्ट करने वाले रोल में होते हो, तो ग्रुप तुम्हें उसी पोजीशन में लॉक कर देता है। उसके बाद चाहे तुम कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कहो, वो ज्यादा वेट कैरी नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजिकल पोजीशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होती है। इग्नोर होने का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि लोग पावर इम्बैलेंस को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मेंटेन करना चाहते हैं। पावर का मतलब पैसा या अथॉरिटी नहीं होता। पावर का मतलब होता है कंट्रोल ओवर अटेंशन। जो इंसान ज़्यादा वेट कराता है वो पावर में होता है, जो ज़्यादा वेट करता है वो नीचे होता है। अगर तुम हमेशा रिप्लाई करते हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो, हमेशा इनिशिएटिव लेते हो, तो तुम कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हो। ये बात कोई बोलता नहीं, लेकिन सब समझते हैं। और जैसे ही तुम्हारा कंट्रोल कम होता है, तुम्हारी प्रायोरिटी भी कम हो जाती है। इसलिए कई बार तुम महसूस करते हो कि जैसे जैसे तुम ज़्यादा एफर्ट डालते जा रहे हो, सामने वाला उतना ही दूर होता जा रहा है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि हम अक्सर अपनी वैल्यू को वर्ड्स के जरिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अपनी इंटेंशंस क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में एक्शंस ज़्यादा लाउडली बोलते हैं। जब तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो तो तुम ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारा बिहेवियर खुद सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें अपनी वर्थ डिफेंड करनी पड़ रही है। और जिसे अपनी वर्थ डिफेंड करनी पड़ती है, उसे दिमाग ऑटोमैटिकली लोअर रैंक पर डाल देता है। ये अनफेयर लगता है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। रिस्पेक्ट उन चीज़ों को मिलती है जो सेल्फ एविडेंट होती हैं, जो बिना शोर मचाए अपनी जगह बना लेती हैं। इस पॉइंट पर कई लोग सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के साथ होता है, लेकिन सच इसका उल्टा है। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होना इशू नहीं होता। इशू होता है कि तुम अपनी प्रेजेंस कैसे कैरी करते हो। तुम बिल्कुल कम बोलकर भी स्ट्रांग प्रेजेंस बना सकते हो, और तुम बहुत बोलकर भी इनविजिबल रह सकते हो। प्रेजेंस का मतलब होता है कि तुम्हारा बिहेवियर प्रिडिक्टेबल ना हो। जब लोग जान जाते हैं कि तुम हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, तुम्हारा इंपैक्ट कम हो जाता है। दिमाग सरप्राइजेस और बाउंड्रीज दोनों को रिस्पेक्ट करता है। जहां दोनों नहीं होते, वहां अटेंशन मर जाती है। इग्नोर होने का पैटर्न रिलेशनशिप्स में और ज्यादा क्लियर हो जाता है। जब तुम किसी को अपनी इमोशनल प्रायोरिटी बना देते हो और अपनी लाइफ को उसके अराउंड घुमाने लगते हो, तो तुम अननोइंगली उसे ऊपर रख देते हो। और जैसे ही तुम खुद को नीचे रखते हो, दूसरा तुम्हें वैसा ही ट्रीट करता है। ये कोई ईवल प्लानिंग नहीं होती, ये एक मिरर इफेक्ट होता है। तुम जो एनर्जी भेजते हो, सामने वाला वही रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए कई बार तुम्हें लगता है कि तुम जितना ज्यादा केयर करते हो, उतना ही इग्नोर होते हो। केयर प्रॉब्लम नहीं होती, इम्बैलेंस प्रॉब्लम होता है।
फैमिली डायनामिक्स में इग्नोर होना और भी ज़्यादा सटल होता है। यहाँ लोग ओपनली तुम्हें इग्नोर नहीं करते, बल्कि तुम्हारी बात को लाइटली लेते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन कह देते हैं और तुम्हारी नीड्स को पोस्टपोन कर देते हैं। ये भी इग्नोर होने का ही एक फॉर्म है, बस मास्क पहना हुआ। और जब तुम बचपन से इस पैटर्न में जीते आए हो, तो तुम उसे नॉर्मल समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जबकि सच ये होता है कि तुम कम एक्सेप्ट कर रहे हो। साइकोलॉजी के लिए जो चीज़ बार बार रिपीट होती है, वो नॉर्मल बन जाती है, चाहे वो अनहेल्दी ही क्यों ना हो। जैसे जैसे हम इग्नोर होने के पैटर्न को गहरा समझने लगते हैं, एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है कि हर इग्नोर होना एक्सीडेंटल नहीं होता। कुछ लोग जानबूझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन इतनी सफाई से कि तुम उन्हें ब्लेम भी नहीं कर पाते। साइकोलॉजी में इसे पैसिव डोमिनेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है बिना कुछ बोले, बिना लड़े, बिना ओपनली रिजेक्ट किए अपनी पावर एस्टैब्लिश कर लेना। जब कोई तुम्हें बार बार वेट करवाता है, तुम्हारी बात का रिस्पॉन्स डिले करता है या तुम्हारी बात को लाइटली स्किप कर देता है, तो वो एक साइलेंट मैसेज भेज रहा होता है कि तुम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं हो। और सबसे डेंजरस बात यह होती है कि तुम इस बिहेवियर को डाउट के साथ नहीं, बल्कि सेल्फ डाउट के साथ देखते हो। डार्क साइकोलॉजी का एक बेसिक रूल है कि इंसान उन लोगों पर कंट्रोल बनाना चाहता है जो इमोशनल क्लैरिटी से ज़्यादा इमोशनल कन्फ्यूजन में होते हैं। अगर तुम अपनी वैल्यू को लेकर अनश्योर हो, अगर तुम अप्रूवल के लिए सेंसिटिव हो, तो तुम मैनिपुलेशन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बन जाते हो। तुम थोड़ा इग्नोर होते हो, फिर थोड़ा अटेंशन मिलता है, फिर से डिस्टेंस आ जाता है। इसको इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और ये वही टेक्निक है जो गैम्बलिंग और एडिक्शन में यूज होती है। दिमाग को कब अटेंशन मिलेगी और कब नहीं, ये अनसर्टेनिटी उसे हुक कर देती है। तुम लॉजिक के बजाय होप पर रिएक्ट करने लगते हो, और वहीं से कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो हमेशा तुमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। कई बार वो खुद इनसिक्योर होता है और अपनी इनसिक्योरिटी को हाइड करने के लिए दूसरों को नीचे रखता है। ये लोग कॉन्फ्रंटेशन से डरते हैं, इसीलिए डायरेक्ट बात नहीं करते। वो साइलेंस को वेपन बना लेते हैं। तुम्हारी बात का जवाब न देना, तुम्हारी प्रेजेंस को एक्नॉलेज न करना, तुम्हारी फीलिंग्स को ट्रिवियलाइज करना, ये सब उनका तरीका होता है अपनी कंट्रोल इल्यूजन को मेंटेन करने का। और जब तुम रिएक्ट करते हो, पूछते हो या एक्सप्लेन करते हो, तो उन्हें प्रूफ मिल जाता है कि टेक्निक काम कर रही है। मैनिपुलेशन का सबसे साइलेंट फॉर्म ये होता है कि सामने वाला कभी क्लियरली गलत नहीं लगता। वो रूड नहीं होता, वो बदतमीज नहीं होता, बस बिजी होता है, थका होता है, कंफ्यूज्ड होता है, और तुम हर बार उसके लिए बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट कर लेते हो। लेकिन साइकोलॉजी में एक रूल है, पैटर्न कोइंसिडेंस से ज्यादा सच बोलता है। अगर इग्नोर होना बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो पर्सनैलिटी नहीं, स्ट्रैटेजी हो सकती है। और स्ट्रैटेजी को समझने का पहला स्टेप होता है अपनी इमोशंस को न्यूट्रल करना, क्योंकि जब तक तुम इमोशनली रिएक्ट करते रहोगे, तुम सिचुएशन को क्लियरली देख ही नहीं पाओगे। वर्क प्लेस में ये टैक्टिक्स और ज्यादा कॉमन होते हैं। तुम्हारे आइडियाज को मीटिंग में स्किप कर दिया जाता है, लेकिन बाद में कोई और वही बात बोले तो एक्सेप्ट कर ली जाती है। तुम्हारा एफर्ट क्वाइटली यूज कर लिया जाता है, लेकिन क्रेडिट लाउड लोग ले जाते हैं। ये इग्नोर होना सिर्फ तुम्हारी कॉम्पिटेंस का क्वेश्चन नहीं होता, ये विजिबिलिटी और पावर का गेम होता है। और जो लोग पावर गेम समझते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा डिमांड नहीं करते, बस सही वक्त पर अपनी प्रेजेंस असर्ट कर देते हैं। जो लोग ये गेम नहीं समझते, वो मेहनत को ही सब कुछ मान लेते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं कि उनकी मेहनत दिखती क्यों नहीं। इस पॉइंट पर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप एक्टिवेट होता है, जिसे ओवर कॉम्पेंसेशन कहते हैं। तुम और ज्यादा एफर्ट डालने लगते हो, और ज्यादा हेल्पफुल बन जाते हो, और ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो, ताकि तुम्हारी वैल्यू प्रूव हो सके। लेकिन दिमाग इसको वैल्यू प्रूफ नहीं मानता, बल्कि वैल्यू गैप प्रूफ मानता है। तुम जितना ज्यादा चेस करते हो, उतना ही तुम्हारा कंट्रोल कम होता जाता है। इसीलिए कई बार तुम्हें लगता है कि तुम बेस्ट दे रहे हो, फिर भी तुम्हें साइड में रखा जा रहा है। ये तुम्हारी कैपेबिलिटी का नहीं, तुम्हारी पोजीशनिंग का रिजल्ट होता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे हार्श ट्रूथ ये है कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जा सकती, वो सिर्फ अज्यूम्ड होती है। जो इंसान खुद को डिफॉल्ट रिस्पेक्ट की पोजीशन में रखता है, लोग उसे वही ट्रीट करते हैं। और जो इंसान रिस्पेक्ट के लिए फाइट करता है, वो ऑलरेडी लोअर पोजीशन से फाइट कर रहा होता है। इसीलिए जब तुम बार बार पूछते हो मुझे क्यों इग्नोर किया, तो तुम आंसर से पहले ही अपनी पावर लीक कर देते हो।
साइलेंस का सही यूज वीक लोग नहीं करते, स्ट्रांग लोग करते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वीक लोग साइलेंस से डरते हैं और स्ट्रांग लोग साइलेंस को टॉलरेट कर लेते हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि इग्नोर होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तुम्हें दूर रखना चाहते हैं। कई बार इग्नोर इसलिए होता है क्योंकि तुमने सामने वाले को इमोशनल सेंटर बना दिया होता है। तुम्हारी मूड, फोकस, एनर्जी उसके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करने लगती है, और जैसे ही कोई तुम्हारा इमोशनल सेंटर बन जाता है वो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पावर इम्बैलेंस वहीं से शुरू होता है। तुम अपनी लाइफ में जितने ज्यादा पिलर्स बनाओगे उतना ही कोई एक तुम्हें शेक नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तुम्हारा एक ही पिलर होता है और वही इग्नोर करता है तो कोलैप्स ऑब्वियस होता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि इग्नोर होना तुम्हारी वर्थ का वर्डिक्ट नहीं बल्कि तुम्हारी पोजीशनिंग का रिजल्ट है, तब सबसे पहला काम जो होता है वो होता है अपनी रिएक्शन को बदलना। ज्यादातर लोग यहीं पर फेल होते हैं। वो समझ तो जाते हैं कि गेम चल रहा है, लेकिन फिर भी इमोशनली वही रिएक्ट करते रहते हैं जैसे पहले करते थे। साइकोलॉजी में रिएक्शन ही वो जगह होती है जहां से पावर लीक होती है। तुम क्या महसूस करते हो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो ये दूसरे लोग नोट करते हैं। जब तुम इग्नोर होने के बाद भी सेम एनर्जी, सेम अवेलेबिलिटी, सेम एक्सप्लेनेशन के साथ वापस आते हो तो तुम एक क्लियर सिग्नल भेजते हो कि तुम्हारा सेंटर अभी भी बाहर है, तुम्हारे अंदर नहीं। रिएक्शन शिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम कोल्ड या रूड बन जाओ। इसका मतलब होता है तुम अपनी अर्जेंसी को कंट्रोल करो। अर्जेंसी वो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कौन किसके पीछे चल रहा है। जब तुम किसी मैसेज का रिप्लाई तुरंत करते हो, जब तुम हर साइलेंस को फिल करने की कोशिश करते हो, जब तुम ऑकवर्डनेस से बचने के लिए ज्यादा बोलते हो, तो तुम अपनी पावर को लीक कर देते हो। जब तुम थोड़ा रुकना सीख जाते हो, थोड़ा स्पेस टॉलरेट कर लेते हो, तब तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है। और जो इंसान अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर लेता है वो ऑटोमैटिकली स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस कैरी करता है। बाउंड्रीज यहीं से शुरू होती हैं। बाउंड्री का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी को लेक्चर दो या रूल्स अनाउंस करो। बाउंड्री का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। तुम क्या एक्सेप्ट करते हो और क्या क्वाइटली रिजेक्ट कर देते हो। अगर कोई तुम्हें रिपीटेडली इग्नोर करता है और तुम फिर भी उसी एंथुजियाज्म से अवेलेबल रहते हो तो तुम अपनी बाउंड्री तोड़ रहे हो। लेकिन अगर तुम अपनी एनर्जी को न्यूट्रल कर देते हो, अपनी अवेलेबिलिटी को ऑटोमैटिक नहीं रखते और अपनी लाइफ को सिर्फ उस इंटरैक्शन के अराउंड रिवॉल्व नहीं होने देते, तो बाउंड्री बिना बोले एस्टैब्लिश हो जाती है। लोग बाउंड्रीज को सुनते नहीं हैं, वो बाउंड्रीज को फील करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। जब तुम अपना बिहेवियर चेंज करते हो तो शुरुआत में सामने वाले को अजीब लगता है। उसे लगता है तुम बदल गए हो, या तुम दूर हो रहे हो, या तुम ईगो दिखा रहे हो। ये फेज टेम्पररी होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब भी कोई पैटर्न ब्रेक होता है तो पहले रेजिस्टेंस आता है। अगर तुम इस रेजिस्टेंस से डर जाते हो और पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हो तो गेम वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन अगर तुम क्वाइटली अपनी लाइन पर खड़े रहते हो, बिना एक्सप्लेनेशन दिए, बिना जस्टिफिकेशन के, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी न्यू पोजीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इग्नोर होने का पैटर्न तब सबसे ज्यादा टूटता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी को एक इंटरैक्शन से अलग कर देते हो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक इंसान, एक ग्रुप या एक रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं रहनी चाहिए। जब तुम अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मीनिंग, ग्रोथ और एंगेजमेंट बना लेते हो, तब तुम ऑटोमेटिकली किसी एक जगह से वैलिडेशन लेना बंद कर देते हो। और जैसे ही वैलिडेशन की जरूरत कम होती है, इग्नोर होना अपना इम्पैक्ट खो देता है। जो चीज तुम्हें इमोशनली मूव नहीं करती, उसका कंट्रोल भी तुम पर नहीं होता। इस फेज में कई लोग एक इंटरनल गिल्ट फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सेल्फिश हो रहे हैं या वो पहले जैसे केयरिंग नहीं रहे। लेकिन साइकोलॉजी में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फिशनेस के बीच फर्क होता है। सेल्फिशनेस होती है दूसरों को यूज करना, और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है खुद को यूज होने से बचाना। जब तुम अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो तुम कम लोगों के लिए अवेलेबल होते हो, लेकिन सही लोगों के लिए प्रेजेंट होते हो। क्वालिटी रिप्लेस करती है क्वांटिटी को, और जैसे ही तुम अपनी स्टैंडर्ड्स क्वाइटली ऊपर ले जाते हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी ऑटोमैटिकली शिफ्ट होने लगता है। इस स्टेज पर तुम्हें एक और चीज नोटिस होगी। कुछ लोग जो पहले तुम्हें इग्नोर करते थे, अचानक थोड़ा ज्यादा एंगेज करने लगेंगे। वो कैजुअली चेक इन करेंगे, थोड़ा अटेंशन देंगे, जैसे देखना चाहते हो कि तुम अभी भी वही हो या नहीं। ये टेस्ट होता है। अगर तुम इस टेस्ट पर पुराने पैटर्न में रिएक्ट कर जाते हो तो उन्हें सिग्नल मिल जाता है कि तुम्हारा शिफ्ट टेम्पररी था। लेकिन अगर तुम काम, बैलेंस्ड और नॉन रिएक्टिव रहते हो तो तुम्हारा नया इमेज सॉलिड हो जाता है। रिस्पेक्ट यहीं से रियल होती है। ये समझना जरूरी है कि तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हें नोटिस करें।
तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम खुद को इग्नोर करना बंद करो। जब तुम अपनी नीड्स, अपने टाइम और अपनी एनर्जी को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो तो दुनिया को भी वही सिग्नल मिलता है। लोग मिरर की तरह होते हैं, वो तुम्हारे इंटरनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तुम जितने सेंटर्ड होते हो उतना ही तुम्हारा प्रेजेंस स्ट्रांग होता है, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा दिखाए। इस पूरी जर्नी का आखिरी और सबसे शांत सच ये है कि जब तुम इग्नोर होने से लड़ना छोड़ देते हो, तब तुम इग्नोर होने से ऊपर उठना शुरू कर देते हो। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात में लगा देते हैं कि कौन उन्हें नोटिस कर रहा है, कौन उन्हें वैल्यू दे रहा है, कौन उन्हें प्रायोरिटी बना रहा है। लेकिन जो लोग सच में पावरफुल प्रेजेंस डेवलप कर लेते हैं, उनका फोकस बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो ये पूछना बंद कर देते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, और ये पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहा हूँ। ये शिफ्ट छोटी लग सकती है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। इनर अथॉरिटी का मतलब लाउड कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये वो स्टेट होती है जहां तुम अपनी वर्थ को किसी रिएक्शन, रिस्पॉन्स या अप्रूवल से मेजर नहीं करते। तुम्हें किसी के रिप्लाई ना आने से पैनिक नहीं होता। तुम्हें किसी के डिस्टेंस से अपनी वैल्यू कम लगनी बंद नहीं हो जाती। तुम इमोशनली प्रेजेंट रहते हो, लेकिन डिपेंडेंट नहीं रहते। ये बैलेंस ही वो जगह है जहां से रिस्पेक्ट नेचुरली फ्लो करता है। लोग तुम्हारी शांति को नोटिस करते हैं क्योंकि शांति रेयर होती है, और जो चीज़ रेयर होती है दिमाग उसे ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट मान लेता है। इस स्टेज पर तुम ये भी समझ जाते हो कि हर इग्नोर होना तुम्हारी फाइट नहीं होता। कभी कभी इग्नोर होना एक फिल्टर होता है। जो लोग तुम्हारी प्रेजेंस को तभी वैल्यू देते हैं जब तुम अवेलेबल, नीडी या ओवर गिविंग हो, वो लोग तुम्हारी रियल जर्नी का हिस्सा बनने के लायक नहीं होते। तुम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश बंद कर देते हो, और वहीं से तुम्हारी एनर्जी फ्री होती है उन लोगों के लिए जो तुम्हें बिना परफॉर्म किए, बिना चेस किए एक्सेप्ट करते हैं। ये एक्सेप्टेंस ड्रामा से नहीं आती, ये क्लैरिटी से आती है। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा बिहेवियर सिंपल हो गया है। तुम कम एक्सप्लेन करते हो, कम डिफेंड करते हो, कम ओवरथिंक करते हो। तुम्हारा नो सॉफ्ट होता है लेकिन क्लियर होता है। तुम्हारा हाँ रेयर होता है लेकिन जेन्युइन होता है। और यही चीज़ तुम्हारी प्रेजेंस को ग्राउंडेड बनाती है। लोग जब तुमसे बात करते हैं तो उन्हें फील होता है कि तुम खुद के साथ अलाइंड हो, और जो इंसान खुद के साथ अलाइंड होता है उसे इग्नोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगता। इस फाइनल फेज में तुम्हें एक और सटल चेंज दिखेगा। तुम लोगों के बिहेवियर को पर्सनल लेना बंद कर देते हो। अगर कोई इग्नोर करता है तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू पर सवाल नहीं उठाते। तुम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो, पैटर्न को समझते हो, और फिर डिसाइड करते हो कि इस इंटरैक्शन में तुम्हें कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। तुम रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बन जाते हो, और साइकोलॉजी में ये शिफ्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि रिएक्टिव लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिव लोग अपनी टर्म्स पर मूव करते हैं। यहीं पर तुम्हारी लाइफ में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस सेल्फीज, कोट्स या लाउड स्टेटमेंट्स में नहीं दिखता। ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में होता है, तुम्हारी पेसिंग में होता है, तुम्हारी साइलेंस में होता है। तुम जब रूम में एंटर करते हो तो तुम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने की कोशिश नहीं करते। तुम बस प्रेजेंट होते हो, और प्रेजेंस ही वो चीज़ है जो सबसे पहले फील होती है। लोग शायद तुरंत ये न समझे कि तुम बदल गए हो, लेकिन वो ये ज़रूर फील करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। इस पूरी कहानी का फाइनल ट्रूथ ये है कि लोग तुम्हें इग्नोर करना तब बंद करते हैं जब तुम खुद को इग्नोर करना बंद कर देते हो। जब तुम अपने टाइम को रिस्पेक्ट देते हो, अपनी एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करते हो, और अपनी लाइफ को किसी एक रिएक्शन के अराउंड नहीं घुमाते, तब दुनिया का रिस्पॉन्स नेचुरली शिफ्ट होता है। तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना पड़ता, तुम्हें किसी से लड़ना नहीं पड़ता। तुम बस अपनी जगह पर खड़े रहते हो, और वही काफ़ी होता है। अगर इस पूरी सीरीज में कोई एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि विजिबिलिटी चेस करने से नहीं मिलती, वो अलाइनमेंट से मिलती है। जब तुम अंदर से अलाइंड होते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाती है, बिना आवाज़ उठाए, बिना एक्सप्लेन किए। और फिर चाहे कोई तुम्हें नोटिस करे या ना करे, तुम्हारी ज़िंदगी उस एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। यही रियल फ्रीडम है, और यही वो स्टेज है जहाँ से इग्नोर होना एक प्रॉब्लम नहीं, बस एक न्यूट्रल सिग्नल बन जाता है।